नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, तमिलनाडु में जो सत्ताधारी पार्टी है डीएमके, उसके नेता ए राजा, इन्होंने फिर एक बार सनातन धर्म पर हमला किया है। पिछले बार आप सभी जानते हैं कि उदयनिधि स्टैलिन, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उन्होंने भी सनातन धर्म पर टिप्पणी की थी और उसके वजह से पूरे देश भर में बवाल मचा था। सनातन धर्म को उखाड़ने की भाषा उन्होंने की थी। अभी ए राजा भी उसी तरीके से बात कर रहे हैं, सनातन धर्म पर बात कर रहे हैं। और यही नहीं, उससे आगे जाकर देश की क्या रचना है उसके बारे में उन्होंने कहा है। एक तरफ तो सनातन धर्म पर उन्होंने कहा कि राम को तो हम लोग मानते ही नहीं हैं, हम लोग रामायण को नहीं मानते, भारत माता की जय, जय श्री राम, इसको हम स्वीकार नहीं करते, राम हमारे लिए दुश्मन है। इस तरह की भाषा ए राजा ने की है। और उसी वक्त ए राजा ये भी कहते हैं कि भारत एक देश नहीं है, तो एक उपद्वीप है, एक उपखंड है। ये कहने की कोशिश जो है वो ए राजा कर रहे हैं कि यहाँ पे जो अलग अलग राज्य दिख रहे हैं वो अलग अलग राज्य नहीं है, बल्कि वो अलग अलग देश है। तमिलनाडु ये अलग देश है, यहाँ की अलग भाषा है, वहाँ का जो परंपरा है, वहाँ की संस्कृति जो है वो सब अलग है। तो हर राज्य में अलग संस्कृति है, अलग भाषा है और उसकी अलग पहचान है। तो इसके वजह से तमिलनाडु एक अलग राज्य है, वैसे ही उड़ीसा एक अलग राज्य है, दिल्ली अलग राज्य है, उनकी अलग संस्कृति है। तो ये कहने का एक कोशिश जो है वो ए राजा कर रहे हैं। और इसके वजह से ये देश जो है वो देश नहीं है, बल्कि एक उपखंड है जिसमें ये सब अलग अलग राज्य एक साथ आए हुए हैं। तो इस तरह की वो भाषा करके एक तरीके से देश में एक भेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कुछ साल पहले जिस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग का उल्लेख हुआ करता था कि देश में सब अलग अलग राज्य होने चाहिए, अलग होने चाहिए लोग, उनकी संस्कृति अलग है, सभी अलग लोग रह रहे, उनकी भाषा अलग है, इसका मतलब वहाँ पे सभी लोग अलग होते हैं। इस तरह का एक सोच जो है वो सबके मन में डालने की कोशिश कुछ लोग कर रहे थे। उसी तरीके से ए राजा भी बोलने की कोशिश कर रहे कि ये देश जो है वो एक देश नहीं है। तो अभी इसके बारे में निश्चित तौर पे लोगों के मन में एक गुस्सा पैदा होता है कि इस तरह की भाषा कोई कैसे कर सकता है। भारत जो है पहले से ही अलग विविधता जो है वो भारत में है, अलग भाषा जो है भारत में, पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हम देखते हैं, अलग अलग वेशभूषाएं हम लोग देखते हैं। और इसके वजह से फिर भी ये सभी राज्य जो हैं एक साथ रह रहे हैं, एक ही कानून को वो मानते हैं, संस्कृति का जो मूल स्रोत है भारत का वो भी एक ही है, ये सभी लोगों को पता है। हमारी जो देश की प्रतिज्ञा है उसमें भी इसी का उल्लेख है कि विविधता में एकता भारत में दिखाई देती है। तो इसका मतलब यही है कि देश जो है इसमें विविध भाषाएं हैं, विविध वेशभूषा है, लोग अलग अलग दिखते हैं, लेकिन उनमें एकता यही है कि वो सभी एक ही संस्कृति से पैदा हुए, उनकी संस्कृति एक ही है, उस संस्कृति का स्रोत जो है वो एक ही है, जो कि हजारों या लाखों साल पहले का है। लेकिन ए राजा ये मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि अलग अलग राज्य नहीं होते हुए ये अलग अलग देश है। तो ये एक तरीके से देश में भेद निर्माण करने की कोशिश है। इससे पहले कोर्ट ने भी उदयनिधि स्टैलिन को लताड़ा था, उन पर आपत्ति जताई थी कि इस तरह की भाषा आप कैसे कर सकते, सनातन धर्म पर जो आप बोलते हैं वो इस तरह से कैसे बोल सकते। आप एक मंत्री हैं, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति है राज्य में, और आप इस तरह की भाषा करते हैं कि सनातन धर्म को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। इस तरह की भाषा कैसे कर सकते। और ये सही है क्योंकि भारत में बहुसंख्य लोग जो हैं वो हिंदू हैं, वो सभी सनातन धर्म को मानते हैं, उस पर श्रद्धा है उनकी, और उसके प्रति अगर कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो कोई भी सहन नहीं करेगा। तो कोर्ट ने भी यही कहा है। फिर भी इसी डीएमके के नेता ए राजा इस तरह का वक्तव्य करते हैं। वो देश को भी नहीं मानते, वो रामायण को भी नहीं मानते, वो भगवान को भी नहीं मानते, क्योंकि वे सभी द्रविड़ी विचारधारा के हैं। उनकी विचारधारा कोई भी हो, लेकिन किसी दूसरी विचारधारा पर इस तरह से गलत उसका
प्रयोग करना, उसके बारे में गलत सलत कहना, उसका अपमान करना, उसको बदनाम करना, ये कहीं पे भी सही नहीं है। एक तरफ तो ये ए राजा एक सांसद है, वो सांसद कहां से? तमिलनाडु से वो सांसद है। वो सांसद के लिए जो अपने लोगों के जो भी समस्याएं हैं, लोगों के प्रश्न हैं, उसके बारे में उनके उत्तर जानने के लिए वो कहां पे बैठते हैं? तो संसद भवन में बैठते हैं। ये संसद भवन कहां पे? दिल्ली में। तो दिल्ली में पूरे देश भर से सांसद जो है वो आते हैं, वहां पे इकट्ठा आते हैं, वहां पे अपने सवाल रखते हैं, उसके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। और फिर भी ए राजा कह रहे हैं कि हम अलग अलग देश हैं। तो आप संसद में जब बैठते हैं तब क्या दिल्ली के संसद में बैठते हैं या भारत की संसद में बैठते हैं? तो तमिलनाडु की अलग संसद क्यों नहीं आपने बनाई? यह विचार करने का सवाल है। ए राजा ने इसके बारे में बोलना चाहिए। आप संसद बने तो एक लोगों ने आपको वोट देके चुना है, आपकी पार्टी को वोट देके चुना है कि आपको संसद में जाना है, आपका एक प्रतिनिधि जो है संसद में जाएगा। तो पूरी देश की जनता जो है तो किसी पार्टी को चुनती है। आज भारतीय जनता पार्टी को चुना है, पहले कांग्रेस हुआ करती थी। तो पूरा देश संसद में कितने प्रतिनिधि जाएंगे किस पार्टी के, वो देश तय करता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हर राज्य जो है अलग देश है, उनकी अलग भाषा, इसका मतलब वो अलग देश है? तो एक तरीके से देश में ये विभाजन पैदा करने की कोशिश ए राजा जैसे व्यक्ति करते हैं। इन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और इनकी आलोचना भी होनी चाहिए, कड़ी आलोचना सभी लोगों ने इनकी करनी चाहिए। आगे आने वाले समय में तो इनको निश्चित तौर पे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब तक हमने देखा है कि जिसने हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर आलोचना की है, हमला किया है, उन सभी की क्या अवस्था हुई है। आज कांग्रेस जैसी पार्टी जिनको एक बड़ा इतिहास है, वो पार्टी की आज क्या अवस्था है। आज उनको छोटी छोटी पार्टियों के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं कि हमको आपकी जो सीट है उसके बंटवारे में शामिल कीजिए, हमको 2 सीटें दीजिए, 4 सीटें दीजिए, इस तरह की मांग करनी पड़ रही है। ये क्यों आ गई अवस्था उन पर? तो बार बार सनातन धर्म को, उनकी आलोचना करना, सनातन धर्म पर हमला करना, उसको बदनाम करना, उसका अपमान करना, इसके वजह से आज अवस्था आई है। आगे आने वाले समय में डीएमके पर भी यही अवस्था आने वाली है, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पे थे, तभी किस तरह का समर्थन उनको मिला, लोगों का किस तरह का हिंदू धर्म से समर्थन उनको प्राप्त हुआ, ये हम सभी लोगों ने देखा है। तो ये आने वाले समय में यही दिखा रहा है कि जो भी इस तरह से सनातन धर्म का अपमान करेगा, उसको बदनाम करने की कोशिश करेगा, उसकी अवस्था भविष्य में कुछ ठीक रहने वाली नहीं है। ए राजा को शायद ये पता नहीं है, उन्होंने इतिहास पढ़ना चाहिए, भारत की परंपरा संस्कृति के बारे में पढ़ना चाहिए, फिर उनको समझ में आएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।